बैठक होगी, संविधान सभा की बैठक करना था। चलिए ठीक, संविधान सभा की बैठक। अब देखिएगा, संविधान सभा में जो संविधान सभा का जो स्थापना हुआ था वो स्पष्ट रूप से पहली बार कैबिनेट मिशन में आया। किसमें आया? स्पष्ट रूप से कहा गया कि नहीं बेटा कि हम आपके संविधान के लिए हम एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो पहली बार इसका स्पष्ट उल्लेख कहाँ है? स्पष्ट उल्लेख किया गया कहाँ? मिशन में। कहाँ किया गया बेटा? कैबिनेट मिशन रिपोर्ट में। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट में पहली बार ये कहा गया कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान की सभा के द्वारा किया जाए। इसमें कोई दिक्कत? लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ था, इससे पहले भी हो चुका था। क्रिप्स मिशन में भी इसका उल्लेख है। कहाँ बेटा? लेकिन क्रिप्स मिशन असफल हो गया, इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इससे पहले किसमें उल्लेख किया गया था? क्रिप्स मिशन में। कहाँ गया था? क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन में संविधान सभा में जो सत्र चला वो 3 चला। कितने चला बेटा? 3 सत्र चला। और जो बैठक हुआ वो बैठक हुआ कितना? 167। देखिए यहाँ हम एक चीज़ गलत लिखा है और बताइए कि हम क्या गलत लिखा है। बैठाइए, सब लोग बताइए क्या गलत लिखा है। क्या ऑप्शन कोई? वेरी गुड। यहाँ सत्र क्या होगा? 11 या 12। अगर हम 24 जनवरी 1950 को जोड़ लें तो कितना हो जाता है? 12 सत्र। अगर इसको हम ना जोड़े तो कितना सत्र होता है? 11 सत्र। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है। समझ में आया मेरी बात? तो ये सत्र जो 3 लिखा है वो भी गलत नहीं है, कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो लोकसभा का सत्र होता है, किसका सत्र होता है? लोकसभा का जो सत्र होता है वो एक वर्ष में 3 सत्र होता है। कितना सत्र होता है? 3 सत्र होता है। 3 बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसलिए हम यहाँ 3 लिखे थे। क्या लिखे थे? बजट सत्र, फिर मानसून सत्र और फिर शीतकालीन सत्र। कोई दिक्कत? अब ये 3 है, ये चलता है। ये कब से चलता है? फरवरी। कब चलता है बेटा? फरवरी टू मई। ये कब चलेगा? जून टू सितंबर। और ये अक्टूबर टू जैन। ठीक है, ये हो गया, ये हुआ सत्र। तो ये आज़ादी के बाद जब सत्र पढ़ेंगे तो 3 सत्र पढ़ेंगे, आगे आपको पढ़ना है। लेकिन जब संविधान सभा की बैठक हुई तो आपसे बोलेगा कुल सत्र कितने हुए? 11 या 12। मैक्सिमम बुक में 12 को ही स्वीकृति देता है कि 12 है। कितना है? 12 अंतिम लेके 24 जनवरी 1950 को लेकर। ये अंतिम बैठक थी। क्या थी? अंतिम बैठक। तो अब आपको, अब देखिए एक सत्र में कई बैठक हो जाते हैं, बैठक हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो कहा गया कि कुल सत्र कितने चले? 11, 12। और हर बैठक में जरूरी नहीं कि 10 ही 5 हो, किसी में 10 चल रहा हो, किसी में 20 चल रहा हो, किसी में 50 चल रहा हो, ऐसे चल रहा है। किसी में 1 ही चल रहा है बैठक, किसी में 4 ही चला। तो बैठक अलग अलग हो सकते हैं। तो कहते हैं कि संविधान सभा के निर्माण के समय, संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने सत्र चले? 11 या 12। आप लोग 12 भी याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बैठक कितने हुए?
167। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिएगा, अब संविधान सभा का जो पहला सत्र में पहली बैठक की बात करते हैं। तो एक्चुअली किताब में होता है क्या कि कभी कभी कुछ ना क्वेश्चन में कितना बैठक हुआ, कितना डायरेक्ट बोलता है बैठक कितना हो गया, क्या पूछ देता है बैठक कितना हुआ। तो बैठक बोल देता है 12, कितना हो गया 12। सत्र को ही बैठक मान लेता है, सत्र को ही। क्वेश्चन में अक्सर पूछ देता है कितना बैठक हुआ संविधान सभा का, तो बोलता है 12। ठीक है, लेकिन उसको रियल में वो क्या है सत्र। ठीक है, और इसको काउंट करता नहीं, लेकिन हम अब थोड़ा सा भी कर दिए, डिफाइन कर दिए कि बैठक और सत्र में क्या अंतर है। ठीक, अब देखिए मैडम, अब संविधान सभा के जो 3 महत्वपूर्ण बैठक है, 3 महत्वपूर्ण बैठक में, कितने मैडम 3। संविधान सभा के 3 महत्वपूर्ण बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, 3 महत्वपूर्ण बैठक है। ये बैठक 3 महत्वपूर्ण बैठक सही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम 3 इंपॉर्टेंट से उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, अब देखिएगा, एक क्वेश्चन बना था कि प्रथम सत्र में कुल कितने बैठक हुए। 11, 12, 13, 15, 11। कितना मैडम 11। तो आपको पूछेंगे कैसे सर, कैसे हुए। देखिए मैडम, अब वो कुछ नहीं करना है। जब 3 महत्व, अभी हम एक एक करके बताते हैं, 3 जब महत्वपूर्ण बैठक होगा तो प्रथम बैठक होगा मैडम, प्रथम बैठक। ये बैठक कब हुआ 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। इसको प्रथम बैठक ही माना जाता है, प्रथम सत्र की शुरुआत में माना जाता है। प्रथम बैठक बोल देंगे, प्रथम सत्र की शुरुआत बोल देंगे। अब देखिएगा, अब प्रथम बैठक हुई और ये बैठक कहाँ हुआ बेटा, दिल्ली में। कहाँ हो रहा है, तीनों दिल्ली में होगा, तीनों दिल्ली में होगा। तो हम हर बार दिल्ली नहीं लिखाएंगे बेटा, तीनों दिल्ली में होगा, तीनों दिल्ली में होगा। ठीक, अब जब तीनों दिल्ली में हुआ, अब बैठक कब हुई बेटा, इस प्रथम बैठक में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कौन बेटा, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इनका नाम जानते क्या है बेटा, इसको कहते दिल के अरमा आंसुओं बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हमने यहाँ क्या लिखाया, अरे यहाँ क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ डॉक्टर JB कृपलानी कौन थे इस समय 1946 में, कौन थे, मौलाना आज़ाद 1940 से लेकर 1945। अभी एक एक लाइन हम इस हम अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको पढ़ा ही देते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ज़्यादा परेशान करना आप लोग को। हमने कहा 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। कौन थे मैडम, डॉक्टर JB कृपलानी ना, JB कृपलानी कौन थे, कृपलानी, JB कृपलानी थे। तो संविधान सभा की बैठक में, पहली बैठक में जो स्पीच दिए वो कौन दिए, क्यों दें, क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो इनके बिना कोई काम शुरू। तो आपसे पूछे संविधान सभा के बैठक में, प्रथम बैठक में सबसे पहले किसने भाषण दिया, समझ में आया बेटा, क्यों दिए, दिया तो समझ में आ जाएगा, रटवा देंगे JB कृपलानी, क्योंकि अध्यक्ष कौन थे, आया समझ बेटा कुछ मैडम, ये थे। अब जब ये थे तो इनको जिम्मेवारी सौंपी गई कि अब संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हो रही है तो इसका संचालन भी करना है आपको, और किसी को इस बैठक में किसी को आपको तत्काल के लिए क्या चुनना है, अस्थायी अध्यक्ष चुनना है, अस्थायी
अध्यक्ष चुनना है। क्या चुनना है? अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन हो? क्या सच्चिदानंद सिन्हा अपने मन से नियुक्त हो गए या उनको नियुक्त किया गया या उन पर विचार किसी ने रखा? किसने विचार रखा? तो अध्यक्ष होने के नाते जेबी कृपलानी ने इनके नाम को, किनके नाम को? सच्चिदानंद सिन्हा के नाम को रखा। इन्होंने किनका नाम सुझाव दिया? सुझाव दिया। किनका नाम सुझाव दिया मैडम? कहानी बन रहा है मैडम। सच्चिदानंद सिन्हा का सुझाव दिया। तो इनसे पूछा गया क्यों, आखिर इनका नाम क्यों दिया? सभा में तो बहुत लोग हैं। तो बोले सर्वाधिक वृद्ध है। क्या है? वृद्ध, वृद्ध है, सर्वाधिक वृद्ध है। और सर्वाधिक वृद्ध को ही सभा का बागडोर संभालने दिया जाता है। और ये परंपरा जो है हमने फ्रांस से सीखा था। कहाँ सीखा था? फ्रांस से। आज़ादी के बाद इसी को कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या कहें मैडम? प्रोटेम स्पीकर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोटेम। आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रोटेम। क्या बोलते हैं मैडम इसको इंग्लिश में? प्रोटेम बोलते हैं। तो बोलते हैं कि जब नया सरकार गठित होता है, नया सरकार 5 साल में गठित होता है, तो जब तक अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए तब तक उनके जब एक व्यक्ति को बैठाया जाता है, वो सभा में सबसे वृद्ध होते हैं, सबसे वृद्ध होते हैं। और जब तक वास्तविक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो तब तक वो उस कुर्सी पर बैठेंगे। और जब नियुक्ति हो जाता है तो फिर अपने मंच पर, वह अपने सीट पर विराजमान, एक कॉमन सदस्य की तरह, कॉमन सदस्य की तरह वो जाके अपने सीट पर विराजमान हो जाते। जेबी कृपलानी ने किनका नाम सुझाया? और सभा ने, सबने क्या किया? स्वीकार कर लिया। स्वीकार आ रहा है समझ में? स्वीकार कर लिया। अब इन्हीं से पूछा गया, सच्चिदानंद सिन्हा से ही पूछा गया रीता मैम, कि अब बताइए कि हम तो अध्यक्ष का चुनाव कर लिए, लेकिन ये क्या है? तो अस्थायी उपाध्यक्ष भी तो होगा, अस्थायी उपाध्यक्ष भी तो होगा। बोले इसका नाम दिए। तो इनका अस्थायी उपाध्यक्ष का सुझाव कौन दिए? फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम है? इनका नाम का सुझाव कौन दिए? और ये स्वीकार हो गया। क्या हो गया बेटा? स्वीकार हो गया। ठीक है बेटा, क्या हो गया? स्वीकार हो गया। अब प्रथम बैठक चल रहा है, प्रथम बैठक चल रहा है। यहां समझ में आ रहा है बेटा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हर्ष, बसंत? देखिए बेटा, आप 2-3-4 टॉपिक पिछले छोड़ चुके हैं। हम यहाँ संविधान सभा की बैठक हो रही है और इसने किसने कहा था? कैबिनेट मिशन ने। किसने कहा था कि आपको बैठक कराना है? संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन ने स्वीकृति दी थी। अब इसका बैठक होना था। अब इस बैठक में देखिए क्या होता है कि इसमें 3 बैठक होती है। कितनी बैठक? 3 बैठक हुई। अभी हम प्रथम बैठक की बात कर रहे हैं। प्रथम बैठक कहाँ हुई? ये कब हुआ? 1946 के समय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने सुझाव किनके नाम का दिया और सब लोगों ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अब इन्हीं से पूछा गया कि आपके नज़र में ऐसा कोई है जो उपाध्यक्ष बनने के योग्य है? तो इन्होंने किनका नाम सुझाव दिया? आप समझ में? अध्यक्ष उपाध्यक्ष। इस प्रथम बैठक में ही जो कुल सदस्य भाग लिए वो थे 207। कितने थे बेटा? तो आपसे बोलेंगे कि प्रथम बैठक में कुल कितने लोग मौजूद थे प्रीति? थैंक यू। 207। कितने थे? 207। प्रथम बैठक में कौन बेटा? 207। कोई दिक्कत बेटा यहाँ? लेकिन आपकी किताब में कितना रहता है? 212। कितना रहता है? 212। और मैक्सिमम किताब में 211 रहते हैं। कितने रहते हैं? 200। मैक्सिमम किताब में 211 रहते हैं। कुछ किताब में 212, लेकिन 212 गलत है। 212 एकदम गलत है।
211 207 में लोगों को कन्फ्यूजन होता है। कितने बेटा? 207 में 211 में कन्फ्यूजन होता है। किस में कन्फ्यूजन होता है बेटा? तो अगर आपसे बोले प्रथम बैठक में कितने लोग भाग लिए थे? मतलब 9 तारीख वाला में। कब बेटा? 9 दिसंबर वाला। 9 दिसंबर 1946 को रिश्यू। 9 दिसंबर कितने लोग भाग लेते प्रीति? तो 7। अब बोले सर ये क्या है? तो 211 ये क्या है? ये कौन सा बैठक है? देखिए बेटा, प्रथम बैठक जो शुरू हुआ वो कब हुआ? 1946 को बैठक हुआ। अब देखिएगा 9 तारीख से स्टार्ट हुआ, 9 को स्टार्ट, 9/12 को स्टार्ट हुआ, 9 को स्टार्ट हुआ, फिर क्या है 10 को हुआ, फिर 11 को हुआ, फिर 12 को हुआ, फिर 13 को हुआ। ठीक बेटा, फिर स्टार्ट हुआ 16 से, 16 और 17, 16 17, 18 19, फिर 22 और यही है बैठक। देखिए तो 11 हुआ क्या? हमने कहा कि प्रथम बैठक है। प्रथम बैठक में पहला दिन हुआ आपको 9 तारीख को, फिर 10 तारीख को, फिर 11 12 13, फिर हुआ 16 17 18 19 22 और 23। देखिए तो कितना टोटल हुआ? टोटल 11। तो बोले प्रथम सत्र में कुल कितने बैठक हुए? आप समझ में आया कि कैसे हुआ? इस स्थिति को हुआ। क्लियर हो गया 500? एक बैठक 11 क्यों लिखा है? प्रथम सत्र में कितने बैठक हुए? कैसे हुआ? समझ में आया कि पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा बैठक कब हुआ? तीसरा बैठक कब हुआ? चौथा बैठक कब हुआ? पांचवा बैठक कब हुआ? छठा बैठक कब हुआ? सातवां बैठक कब हुआ? 8वां 9वां 10वां। तो टोटल बैठक कितना हुआ? 11। समझ में बेटा सत्र में कैसे बैठक हो गया? अब क्लियर हो गया बेटा? अब ये सत्र प्रथम सत्र का बैठक है। प्रथम सत्र का बैठक हो गया। अब देखिए बेटा, अब ये कैसे 200 या जब यहाँ बैठक शुरू हुई तो कितने लोग मौजूद थे? 207 लोग। ठीक बेटा, ये 207 लोग थे। अब यहाँ भी 207 लोग थे, यहाँ 207, यहाँ 207, यहाँ 207 थे, यहाँ 208 हो गए। कितना हो गया? 208। एक लोग बढ़ गए, फिर एक लोग यहाँ बढ़ गए, फिर इसमें भी 209 थे, इसमें भी 209 थे, इसमें 200। तो अंतिम बैठक आते थे पहले प्रथम सत्र में कितने लोग शामिल हो गए? 211 था। 207 और 211 का अंतर समझ में आया मैडम? कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम फिर बोल रहे हैं। अब है संविधान सभा का दूसरा बैठक। संविधान सभा का, और ये हुआ था 11 दिसंबर। कब हुआ बेटा? 1946। इसमें 2 महत्वपूर्ण काम हुए। कितने? 2। पहला इसमें चुना गया अस्थाई अध्यक्ष। अब इसमें जो अध्यक्ष है बेटा, अध्यक्ष जो चुने गए, किन्हें चुने गए? राजेंद्र प्रसाद जी को इन्हें चुना गया। अब कैसे चुना गया? अब आपको बता दें, अभी तक इनकी जो प्रथम बैठक हुआ था बेटा, ये दूसरा बैठक है ना। प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? सचिदानंद जी को। सिन्हा ले दीजिए, हो गया। ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें अब बोला गया, जब ये अस्थायी अध्यक्ष बने तो इन्होंने बोला कि अध्यक्ष के लिए
अध्यक्ष के लिए जो लोग अपना नाम देना चाहते हैं वो हमें सबमिट कर दें। जो लोग क्या बनना चाहते हैं मैडम? अध्यक्ष बनना चाहते हैं, वो नाम अपना सबमिट कर दें। तो ठीक, तो बोला गया कि बहुत देर हो गया, किसी ने कोई चर्चा नहीं हुआ। कहते कि सुबह से शाम हो गया 10 तारीख को, और मात्र एक व्यक्ति का नाम आया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 11 तारीख को जब बैठक हुई तो इसी बैठक में घोषणा किया गया था किनका नाम, और बोलते हैं कि ये निर्विरोध है। क्या है? क्योंकि इनके जैसे इनका नाम लोग सुने, अपना नाम वापस लेना शुरू कर दिए कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े हो रहे हैं तो हमें होने का क्या जरूरत। तो और इनमें कोई भाग नहीं लिए, अकेला व्यक्ति थे जो क्या अध्यक्ष के लिए खड़े नॉमिनेट हुए, और सभी ने क्या कर दिया? स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिए, निर्विरोध। तो निर्विरोध चुने गए थे। क्या चुने बेटा? निर्विरोध चुने गए थे। अब अस्थायी अध्यक्ष होगा। अब अस्थायी अध्यक्ष होगा तो तत्काल में इनका चुनाव नहीं होता सुंदर सर, तत्काल में इसका चुनाव नहीं होता है, तत्काल में इसका चुनाव नहीं होता। अभी केवल कौन रहते हैं? अध्यक्ष। और नियम बनाया गया कि कम से कम 5 उपाध्यक्ष होंगे। कितने होंगे? 5। ध्यान, अभी लिखना नहीं है सर। नियम क्या बनाया गया? कितने होंगे? 5 उपाध्यक्ष होंगे। 5। लेकिन बाद में निर्णय लिया गया कि 5 उपाध्यक्ष बहुत ज़्यादा है और इससे परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए अंतिम निर्णय कितना हुआ? 2 पर। कितने पे हुआ बेटा? 2 पर हुआ। तो इनमें से एक का चुनाव HC मुखर्जी के नाम हुआ। किसका? मुखर्जी। इनका चुनाव हुआ 25 जनवरी 1947 को। 25 जनवरी 1947 को। 1947 को। एक महीना लगभग, कहते मान लेते हैं 1 महीने से मैडम, 1 महीने ज़्यादा, 1 महीने से कुछ ज़्यादा, लेकिन मान लेते हैं। ये दिसंबर की घटना है और ये कब चुन रहे हैं? जनवरी में। तो आप HC मुखर्जी कब चुने गए? अभी हमने आपको बताया कितना चुने जाएंगे? 2। एक और नाम आएगा, तो एक और नाम बोला किसका लिया जाए? तो BT कृष्णम्मा। क्या है? ये रायपुर से थे। कहाँ से मैडम? रायपुर से थे। इन्हें चुना गया। इन्हें उपाध्यक्ष कहते हैं। उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष। कितने उपाध्यक्ष थे? 2 उपाध्यक्ष। तो पहला कौन थे? दूसरा कौन चुने गए? अब यहां से क्या होगा बेटा? सेम। अब यहीं से बैठक का स्वरूप बदलना शुरू होगा। अब संविधान सभा का यहां पर ये दूसरा है। अब यहां पर तीसरी बैठक। क्या बेटा? तीसरी बैठक शुरू होगी। तीसरी बैठक शुरू होगी और ये बैठक होगा 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। ये सारा बैठक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सब कहाँ हो रहा? दिल्ली। अब इसी बैठक में प्रस्तावना आता। क्या आता? प्रस्तावना पेश किया जाता है। क्या पेश किया जाता बेटा?
प्रस्तावना। जो भारतीय संविधान है क्या है? प्रस्तावना। कैसा संविधान होगा? प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है, इसको सार भी कहा जाता है, इसको इंग्लिश में प्रेम्बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका भी कहा जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है। तो इतने नामों से, जब प्रस्तावना अलग से टॉपिक है मेरा, क्या है? प्रस्तावना को और विस्तार से पढ़ाएंगे मैडम, अलग टॉपिक है और बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो प्रस्तावना पेश किया गया, तो ये पेश कब किया गया बेटा? 1900। और इसको पेश किसने किया? नेहरू ने पेश किए। प्रस्तावना कौन पेश किए गए? जवाहरलाल। हमने बोला मैडम छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़ी बात होती रहती है, जो गलत करके उसका टेंशन नहीं लेना है, बस गलत करके सीख लिए समझिए बहुत अच्छी बात है। अब गलती नहीं करेंगे तो थोड़ी हम लोग धरती पर रह पाएंगे। 8वां 9वां ग्रह है कोई, उसी में हम लोग लैंड कर जाएंगे। फिर गलती करना इंसान की खूबसूरती है, और गलती उससे भी ज़्यादा खूबसूरती जब गलती करके सीख लेना। मैं गलती, अब गलती खूबसूरती में नहीं कि वो एक ही गलती को 50 बार करे, ये गलती खूबसूरती नहीं, गलती करके सीखना वो सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब किसने किया बेटा? निशा जवाहरलाल नेहरू ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया? कब किया गया? तो आप बोलेंगे 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया बेटा? यही लिख देते हैं ना, यहाँ चलेगा। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया बेटा? स्वीकार कर लिया। कब किया गया? 1900। 25 जनवरी उनका ऊपर का चुनाव, तो 22 को वो आराम से कर रहा है। क्या बेटा? ये इससे मतलब नहीं है, इसके बाद ये आए थे। ये प्रस्तावना तीसरी बैठक हो गया था, तब इसके बाद चुनाव बोला गया कि हम भैया क्या चुनना है हमको, तो किनका नाम सुझावा गया? एस.सी. मुखर्जी और बेटी कृष्णम्मा का। तब दोनों को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। इनसे उनका मतलब नहीं है, इनका मतलब यह है कि इनको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1900 पेश किया गया था। हाँ, एक ही साथ बेटा। अब देखिएगा, जब ये काम किया गया, ये काम हो गया, तो अब बोला गया कि संविधान सभा की समितियां बनाई जाए। क्या बनाई जाए? संविधान सभा की समितियां बनाई जाए। तो हम ट्रिक ये बता दें कि सबका नाम एक करके लिख दे, पहले दोनों चीज कर देते हैं। देखिए, जहां वर्ड आ जाए सुंदर सर, संघ, क्या आ जाए सर? या संघीय, ये 2 वर्ड आ जाए सर, तो नेहरू जी मार, जवाहरलाल नेहरू मार देना है। और जहां पे आपका आ जाए प्रांत, क्या आ जाए? प्रांत या प्रांतीय, प्रांतीय या पटेल, क्या मार देना है? पास से प्रांतीय, पास से पटेल, पास से प्रांतीय, जोर से बोले, आगे वाले, पीछे वाले, पटेल। तो संघ होगा नेहरू, संघ, प्रांत, प्रांत। अब आते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं प्रारूप। कौन आता है बेटा? प्रारूप सबसे अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव प्रारूप कौन आता है? हम आगे पढ़ाएंगे विस्तार से, हम यहाँ टिक दे रहे हैं। प्रारूप कौन आएंगे? अंबेडकर। कौन आएंगे मैडम? अब मौलिक अधिकार, क्या आएंगे मैडम? मौलिक अधिकार में 2 उप समिति बना था, तो हम कल मौलिक अधिकार बता रहे हैं मैडम। मौलिक अधिकार के थे पटेल। कौन थे? मौलिक अधिकार कौन थे? पटेल। तो प्रांतीय और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पटेल। ठीक मैडम। मौलिक अधिकार के 2 उप कमेटी बनेंगे, एक होंगे मौलिक अधिकार उप समिति, एक होंगे अल्पसंख्यक उप समिति। तो एक के होंगे कौन? जेबी कृपलानी, और एक के एच.सी. मुखर्जी।
तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी जब विस्तार से इसकी पढ़ाएंगे, अभी जस्ट इसको मिटाने के बाद। अब आते हैं मैडम, अब जो संविधान बना, यहाँ पे लोग बैठक होंगे, यहाँ अध्यक्ष बनेगा और यहाँ सब लोग बैठक करेंगे, सब लोग। तो इसको संचालन कोई करेगा ना, संचालन हमेशा कौन करते हैं? तो अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर। तो मतलब सब संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर। जहाँ संचालन वर्ड आ जाए, संचालन कौन करेंगे? डॉक्टर। अब बोलेंगे भैया झंडा कैसा रहेगा देश का, झंडा कैसा रहेगा देश का, तो उसका भी एक समिति बनाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर, इसके भी उप समिति बनेगा, इसका भी डॉक्टर कृपलानी, डॉक्टर कृपलानी। लेकिन आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखना, क्या रखना? डॉक्टर। तो झंडा समिति, झंडा अध्यक्ष, झंडा। कोई दिक्कत नहीं, एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो बेकार है पढ़ना, लेकिन आप लोग खाली याद कीजिए, याद कीजिए।